देखो भाई, टाइप नंबर 11। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाए, ये टाइप पढ़ेंगे। लाभ हानि का 11वां टाइप है। सवाल देखें किस प्रकार से होगा। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये बताना। देखो भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे वस्तु, यहाँ पे मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, यानी कि रुपए तो इंगे लिखने, वस्तु लिखनी इंगे। तो 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, यानी कि 6 रुपए में 5 वस्तु बेची गई। अब हमें बताना लाभ प्रतिशत। देखो इसमें क्या करेंगे भाई, इसकी तो यहाँ गुणा, कैंची मार, 5 पंजे 25, यहाँ लिख देंगे सीध में, और इसकी यहाँ गुणा करके इसे लिख देंगे यहाँ, 6 छंग 36। अब आप एक बार बताओ, देखो क्रय मूल्य यानी खरीद वाली लाइन तो यह है, और विक्रय मूल्य यानी बेचने वाली लाइन यह है। यानी कि वस्तु खरीदी कितने में गई, एक हिसाब से 25 रुपए की, और बेची कितने की गई, 36 रुपए की। तो भाई 25 की खरीद का 36 की बेची, तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा देख लो यहाँ, 11 का लाभ हो गया। अब हम देखेंगे लाभ प्रतिशत निकालना हमें। तो क्रय मूल्य तो 25 है, लाभ 11 का है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास लाभ प्रतिशत निकालने का, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। भाई लाभ कितना है, 11 गुणा 100, और क्रय मूल्य है 25। 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी कि 44% का लाभ हो गया भाई। ठीक है, नया सवाल देखेंगे। नया सवाल है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो भाई, रीता ने, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वस्तु, और यहाँ पे लिखेंगे मूल्य यानी भाव, रुपए जो भी होंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। 10 रुपए में कितने, 15। 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, और 15 रुपए में 10 वस्तु बेच दी। 15 रुपए में 10 वस्तु बेची। तो देखो भाई, कैंची मार गुणा करेंगे ऐसे ही, कितना हो गया 100, और 25 25, वो 15 15 15 को 15 में गुणा करेंगे 225। ठीक है भाई। तो हमें देखना है यहाँ पे लाभ कितना आ गया, 100 में खरीद गए, 225 की बेच दी, तो 125 का लाभ आ गया। अब हमें बताना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100, तो 100 से 100 खत्म, कितना रह गया, 125, यानी कि 125% का लाभ हुआ। 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। तीसरा क्वेश्चन दिखाइयो। तीसरे सवाल में 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीद की गई, 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेची है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे कैसे आपको करके कमेंट में इसका आंसर लिखना है। तीसरे वाले सवाल का सभी हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। चौथा सवाल देखियो। चौथा में है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और 5 रुपए में 4 के भाव से बेचे, उसका लाभ बताओ। यू भी सेम ऐसे क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चौथे वाले का, तीसरे और चौथे का दोनों का आंसर कमेंट करेंगे। चलिए 5वां सवाल देखो।
पांचवें सवाल में क्या है, सुनीता ने 80 टॉफियां 15 रुपए में 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। अच्छा, और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। तो फिर वही ऐसे लिखेंगे, पहले वस्तु, फिर मूल्य, ठीक है, फिर यहाँ पे क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य। देखो ये 80 टॉफियां जो है ना भाई, जब लाभ प्रतिशत में पूछ रहा हो तो इस 80 टॉफी का में कुछ नहीं करना, ये बिचलाने के लिए दे रखा है, इसे छोड़ दो तुम। यानी कि सवाल यंता क्या करो, जैसे पहले था 5 रुपए में 4, 5 रुपए में 4 और 4 रुपए में 5। फिर वही बात आ गई, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, यानी 25 में खरीदी 16 में बेची। तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ होगा, हानि हुई। कै रुपए की हानि होगी, 9 रुपए की। अब हम बताना हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो भाई हानि कितने की है, 9 की, गुणा 100, क्रय मूल्य कितना आया तुम्हारा, यू 25, 25 चौका 100, 9 चौक 36%, यानी के 36% की हानि हुई सुनीता को। नया सवाल देखेंगे। संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए 20 के भाव से बेची। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो ये वाला सवाल ये पांचवें सवाल के जैसा ही है, इसमें 500 कॉपी कह दी, इन 500 कॉपी का हमें कुछ नहीं करना, यानी कि ये इसने बिचलाने के लिए दे रखा, इनका हमें कोई यूज नहीं करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही करेंगे। अब इस सवाल को देख लो एक बार, बिल्कुल फॉर्मेट हमारा ऐसे बना हुआ है। तो लिखेंगे 20 रुपए में 15 वस्तु खरीदी और 15 रुपए में 20 वस्तु बेच दी। अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, इसे हम आसान कर सके, जैसे जो सीधा है ना इसे काट सके। हम कहते हैं 5 तक काट लो, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, यानी कि 3 रुपए में 4। भाई जो 15 वस्तु है 20 रुपए की थी तो 4 रुपए की 3 आ गई ना इस हिसाब से। और अगर यहाँ तक भी काट ले 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये सीधी कटनी चाह, ऐसा ना काट दियो। ये दोनों सेम कॉमन संख्या था, ये दोनों कॉमन संख्या था, ऐसा कटना, ऐसा ना काटियो। तो हमारा क्या आ गया, 3 की 4 और 4 रुपए की 3 वस्तु और 3 रुपए की 4 वस्तु। तो कैंची मार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और यहाँ करेंगे कैंची मार 3 तिया 9। तो हानि दिखाई दे रही, कितने की हो रही हानि, यहाँ लिख लेंगे हानि कितने की होगी भाई, 7 रुपए की। भाई 16 की खरीद है, 9 की बेच रहे, 7 रुपए के नुकसान पर बेच रहे। हानि प्रतिशत निकाल लो, हानि है 7 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना आया तारा 16। 4 तक भाग करो, 4 चौक 16, 4 तक 25, 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 तक 175 को भाग करेंगे, करियो 4 चौक 16, 4 तिया 12, यो आ गया भाई 43 सही 3 बटे 4 या 43.75 यानी 75%। ठीक है भाई, नया सवाल देखेंगे। नया सवाल है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इस क्रय विक्रय में उसका लाभ और हानि प्रतिशत बतानी है। सेम वही क्वेश्चन है फिर के, यहाँ पे लिखेंगे हम वस्तु और यहाँ पे लिखेंगे इनका मूल्य भाव। ठीक है भाई, 5 रुपए में 4 और भाई 8 रुपए में 6। तो फिर यहाँ गुणा 5 छंग 30 और 8 चौक 32। तो भाई लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 रुपए का। 30 की खरीद है, 32 की बेच रहा, 2 रुपए का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल लो, यही प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट गुणा 100 बटे सीपी यानी क्रय मूल्य।
तो प्रॉफिट आया 2 रुपए का गुणा 100, क्रय मूल्य कितना था 30 रुपए, जीरो तो जीरो गई, 10 दूनी 20 बटे 3, तो 3 तक भाग करेंगे 20 को, 3 छंग 18, 3 सही 2 बटे वो 6 सही 2 बटे 3%। ये इतने का प्रॉफिट हुआ भाई, इसका लाभ हुआ। नया सवाल देखेंगे। नया सवाल है, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे, अच्छा, और 20 रुपए में 22 रुपए की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखो भाई, यही तरीके चल रहे जो हम करने लग रहे। एक लड़के ने 16 रुपए में 18 खरीदे और बेचे 20 रुपए में 22 है। काट पीट कर लो, देखो सीधम सीध कट जाएगा, 2 तक 2 8 16, 2 9 18, 2 तक कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ गया 11। तो इसकी तो कैंची मार गुना यहाँ करेंगे हम, 11 ठाऊ 88, और भाई इसकी कैंची मार गुना करेंगे यहाँ 10 9 की गुना करेंगे 90। तो यहाँ कितना आ गया प्रॉफिट भाई, 88 रुपए की खरीद है, 90 का बिक रहा, 2 रुपए का फायदा हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना था ना, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ कितना है भाई, 2 रुपए का, गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 88 रुपए, 4 तक काटो, 4 तक काटेंगे ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 25, 2 तक काटेंगे बटे में 11, 11 तक 25 को भाग करियो, 11 दूनी 22, 2 सही 3 बटे 11% का लाभ। ठीक है, नया सवाल देखेंगे। नया सवाल है, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। ठीक है, 100 संतरे खरीदे गए 350 रुपए में, और 48 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे गए। देखो 48 रुपए दर्जन, यहाँ एक दर्जन ना लिख दो, 48 रुपए के कितने हो गए 12, एक दर्जन का मतलब 12 ही तो हो, तो 12 वस्तु कितने की 48 की, ये बेचे। अभी ना सरल कर लो तुम भाई, 50 तक काटो, 50 दूनी 100 और 50 तक से काटेंगे 7, और 12 कम 12, 12 चौक 48, 2 7 1 4, यू आ गया नया अनुपात। ठीक है भाई, तो 1 की 7 में गुणा करेंगे, 1 7 7, और 2 की करेंगे यहाँ 4 में, 2 चौक 8। तो लाभ कितना आ गया भाई, लाभ आ गया यहाँ पे 7 रुपए की खरीद है, 8 रुपए की वस्तु बिक्री, तो 1 रुपए का फायदा हो गया। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत में क्या है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ है 1 रुपए का, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना भाई 7 रुपए, 7 से भाग करिए 100 को, 1 को गुणों में लिखोगे, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती भाई, 7 1 7, और 7 चौक 28, क्या बच गए 2 बटे 7, यानी 14 सही 2 बटे 7% का लाभ हुआ। नया सवाल देखेंगे। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में के 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। भाई यही सवाल चल रहे, बेहद आसान है। 25 रुपए में 20, 25 रुपए में 20 वस्तु खरीदी और 18 रुपए में 15 बेची, 18 रुपए में 15। तो ना शॉर्ट मतलब छोटा सा कर लो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यू कर जाएगा 3 थे 3 छन 18, 3 पंजे 15। तो नया अनुपात ये जो आपका छोटा आ गया, 5 पंजे 25, कैंची मार गुना करेंगे, इसकी यहाँ पे गुना करेंगे हम, 4 6 24। 25 की खरीद है, 24 रुपए में बिक्री वस्तु, तो भाई 1 रुपए की हानि होगी। हानि होगी कितने की, 1 रुपए की। भाई 25 की आप खरीद कर लाए, 24 की बेच रहे, तो नुकसान नहीं हो गया 1 रुपए का। अब हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको बता रखा,
क्या हो, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25, क्योंकि देखो यह लाइन है ना क्रय मूल्य की, तो सीधी 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4% की हानि होगी भाई। नया सवाल देखो, और ये सवाल थोड़ा सा अलग तरीके का है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे। 1 रुपए के 3, अच्छा उतने ही केले, यानी जितने के ये हैं उतने ही दूसरे केले, उतने ही केले उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने हेतु वह उन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। तो देखो भाई, पहले लिख लो आप, 1 रुपए के कितने की दर है 3, और एक है 1 रुपए के 3, और दूसरे हैं 1 रुपए के 2। अब देखो, दोनों ही जो केले हैं, दोनों तरह के केले उन्हें बराबर खरीदे, जितने ये खरीदे उतने ये खरीदे। अब आप इन दोनों का एलसीएम देखो, ऐसा 6 बैठे हैं, मान लो 6 केले ये हैं, 6 केले ये हैं, बराबर मान लो ना, 12-12 भी मान सको, पर 6 तो मानने पड़ेंगे भाई। मान लो 6 वस्तु तो ये होगी, 6 केले ये खरीदे, अब 6 ये खरीदे इनने। जब 1 रुपए के 3 केले थे तो 6 केले कै रुपए के पड़ गए होंगे, इसका 2 रुपए के भाई। और जब 1 रुपए के 2 केले हैं तो 6 केले कितने के पड़े होंगे 3 रुपए के, तो 6 यानी 12 केले से कै रुपए के पड़ गए 5 रुपए के। ये इसकी खरीद आ गई, यानी के 5 रुपए के 12 केले पड़े जाए। अब इन्हें कहा सब पे 20% का लाभ कमाना, तो कितने रुपए दर्जन बेचेगा, तो कै रुपए दर्जन पड़ रहे सर 5 रुपए दर्जन भाई। 5 रुपए के 12 मतलब 5 रुपए दर्जन, तो कै रुपए दर्जन बेचा, ताकि 20% का लाभ हो, यानी के विक्रय मूल्य निकालना भाई। क्रय मूल्य है 5 रुपए, 20% का दे रखा लाभ, तो 20% का लाभ कमाओगा तो 120 में बेचेगा, 0 तो 0, 5 दूनी 10 और 2 6 12, यानी 6 रुपए दर्जन। 5 रुपए दर्जन की खरीद है और बेचेगा के बाद 6 रुपए दर्जन बेचेगा, उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है भाई, नया सवाल देखो। देखो भाई, नया सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा। अच्छा, 1 रुपए में 2 लिख लेते हैं, 1 रुपए में 2, फिर 2 रुपए के 3, उतने ही अंडे से ना 2 रुपए के 3 के दर से खरीदे। इन सब को 3 रुपए के 5 की दर से बेचने पे उसे क्या मिलेगा, ये निकालना। देखो भाई, जब बराबर कह रहा तो 6 ये मान लो, 6 ये मान लो, वस्तु और यहाँ का मूल्य आ जाएगा भाई। 1 रुपए के 2 है तो 6 कितने का होंगे 3 के, और 2 रुपए के 3 है अंडे, तो 6 अंडे कितने के बैठे होंगे 4 के, तो 6 6 12 अंडे के हिसाब तक क्या रुपए के बैठ गए टोटल 7 रुपए के। अब वही बात लिख लो जैसे हम पहले बना हुए थे, यहाँ लिखेंगे वस्तु, यहाँ पे मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे भाई विक्रय मूल्य। तो खरीद कितने की आई 12 वस्तु आई 7 रुपए की, और बेचने को कह रहा 3 रुपए की 5, 3 रुपए की 5, तो भाई गुणा कर लो, 5 सत्ते 35 और 12 तिया 36, यानी 35 रुपए की खरीद है, 36 की बेच रहा, तो कितना लाभ यह होगा, कितना 1 रुपए का। हमें निकालना लाभ प्रतिशत, भाई कई बार बता लिया लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वाली लाइन देखो यह है 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 20 बटे 7, तो 7 दूनी 14, क्या बच गए 6 बटे 7, यानी कि 2 सही 6 बटे 7% का लाभ हुआ है। चलिए नया सवाल,
नया सवाल है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने थे? देखो भाई, एक फल विक्रेता है, वो 15 रुपए दर्जन तो एक संतरे ले रहा था और 10 रुपए दर्जन एक ले रहा था। लेके उनने सबको मिला दिया आपस में, मिलाने के बाद उनने बेच दिए 14 रुपए दर्जन, और 14 रुपए दर्जन बेच के सांझ लो उनने 60 रुपए बचाए। ठीक है, 60 रुपए का तो लाभ कमाया, 60 रुपए बचाए। तो नू कह रहा उनने कितने संतरे खरीदे बेचे थे, बस कितने संतरे ला के बेचे, उनने क्या करा जुगाड़ी। ठीक है, तो इसे देख लो तुम। तो पहले लिख लो भाई, 15 रुपए दर्जन तो एक थे, 15 रुपए के एक दर्जन तो एक थे, और एक थे 10 रुपए दर्जन। तो यानी कि एक हिसाब से 25 रुपए के से 2 दर्जन पड़ गए। भैया ये तो बात है, 25 रुपए के 2 दर्जन पड़ गए सर, जो भी है ये है संतरे। तो एक दर्जन कितने के पड़े होंगे? 12.5 रुपए। भाई 25 के 2 दर्जन, तो एक दर्जन कितने के? 12.5 के। अब 12.5 रुपए दर्जन इसे खरीद है इसकी, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया इसका? क्रय मूल्य आ गया इसका 12.5। और विक्रय मूल्य कितना है भाई? एक दर्जन बेच कितने के रहा? 14 रुपए के। तो लाभ कितना कमा लिया इसने? एक दर्जन पे लाभ कमा लिया। 12.5 की खरीद के 14 रुपए में बेच रहा, 1.5 रुपए का लाभ कमाया इनने एक दर्जन पे। ठीक है, यानी के 1.5 रुपए बचा रहा कितने पे? एक दर्जन पे। ठीक है, कमाई कितने? 60 रुपए। 60 रुपए कितने दर्जन पे बचाए होंगे? जिसका मान दे रखा वो तो बटे में, और 60 का निकालना 60 गुना में, दशमलव हटाओगे ऊपर 10, 15 चौका 60, 4 की 10 में गुणा करेंगे 40, यानी कि 40 दर्जन जो युग संतरे लाया था। ठीक है भाई, ये टाइप समाप्त हो गया हमारा।